नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीआई टैग, जिसको कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है और हिंदी में इसको भौगोलिक संकेत कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाल ही में दिए गए जीआई टैग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो तेजपुर लीची है ना, ये असम की लीची है, ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि हाल ही में बिहार की 2 लीचियों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। एक तो बिहार की मुजफ्फरपुर लीची है और दूसरी जो है बिहार की शाही लीची है। तो इनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठें तो इन सभी फैक्टों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पलानी मुरुगन मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो प्रसाद आप देख पा रहे होंगे, ये पंचामृतम प्रसाद है, ठीक है। और देखो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है। ये जो प्रसाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 5 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। 5 चीजों से मिलके बनता है। पहला केला, तीसरा गुड़, तीसरा गाय का घी, चौथा शहद और पांचवा इलायची। इन 5 चीजों से मिलके बनता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह पहला प्रसाद कौन सा है जिसको जीआई टैग दिया गया, तो आप कहेंगे पंचामृतम प्रसाद है, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंदिर के प्रसाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया, तो आप कहेंगे पलानी मुरुगन मंदिर के प्रसाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया। और ये जो पलानी मुरुगन मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनर जो है आपको किसी भी प्रकार से फंसाना चाहे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और हमारी विशेषता है कि हम क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देते हैं। आप एग्जाम में जब भी बैठेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को हल करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो त्रिभुवनम स्थान है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और यहीं पर ये जो सिल्क साड़ियां हैं ये बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसी स्थान के कारण जो है इन साड़ियों का नाम क्या रखा गया है, तो त्रिभुवनम सिल्क साड़ियां इनका नाम रखा गया है। और हाल ही में जो है इनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, जो डल्ले खुर्सीनी मिर्च है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च है, ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको स्थानीय भाषा में डल्ले खुर्सीनी कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। यदि हम बात करें इसकी कीमत की, तो सिक्किम राज्य में 480 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये मिर्च बेची जाती है, ठीक है। मैंने देखे दोस्तों हर क्वेश्चन में फोटो भी लगाई है ताकि आप क्वेश्चन को इमेजिन करके अच्छे से याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की खोला चिल्ली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो खोला चिल्ली मिर्च आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कहाँ की मिर्च है, तो ये गोवा की मिर्च है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो खोला चिल्ली मिर्च है ये गोवा की काना कोना पहाड़ी पर उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है, तो ये काना कोना पहाड़ी पर उगाई जाती है। और देखो दोस्तों, जो खोला चिल्ली मिर्च है ये गोवा का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि गोवा का पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो आप कहेंगे खोला चिल्ली मिर्च है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला
इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की मसालेदार हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो हरमल मिर्च है ये कहाँ की मिर्च है, तो ये भी गोवा की मिर्च है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हाल ही में गोवा राज्य की मसालेदार हरमल मिर्च, मंदोली आम और मीठे पकवान खाजे, तीन प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग दिया गया है। चूंकि तीन प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग दिया गया था, इसीलिए मैंने इन तीनों प्रोडक्ट को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो कश्मीरी केसर है इसका रंग कैसा होता है, तो गहरा लाल होता है, ठीक है, और उच्च सुगंध होती है और कड़वा स्वाद होता है, और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो टेराकोटा क्राफ्ट है ये सदियों पुरानी कला है, ठीक है, ये जो है ये सदियों पुरानी कला है। यहाँ पर स्थानीय कारीगरों द्वारा मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला चावल, इसको स्थानीय भाषा में चकहाऊ कहा जाता है। तो ये जो काला चावल है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य का है, तो ये है मणिपुर का। कहाँ का है, ये मणिपुर का है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसका प्रयोग जो है मिठाई एवं खीर वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, जो कोविलपट्टी कदलाई मिठाई है ये किस राज्य की है, तो ये तमिलनाडु की है, ठीक है, ये तमिलनाडु की है, और इसको जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये जो मिठाई है ये मूंगफली और गुड़ की बनती है। इसको हम आम तौर में गुड़ पट्टी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, गुड़ पट्टी बोलते हैं। तो इस मिठाई का नाम आपको याद रखना है, कोविलपट्टी कदलाई, किस राज्य की है, तमिलनाडु की है, और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो दोस्तों, जो कड़कनाथ मुर्गा है ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और स्पेशली यदि आपसे जिला पूछे तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला का ये कड़कनाथ मुर्गा है, ठीक है, और इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। इस मुर्गे की एक विशेषता है कि इसमें फैट की मात्रा कम होती है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सोहराई और कोहबर कला है, ठीक है, ये झारखंड की एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की आर्ट है, या फिर इसको आप चित्रकला भी बोल सकते हैं, और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो मयूर गुड़ है ये किस राज्य का है, तो ये केरल का है, ठीक है, और केरल के किस जिले में होता है, तो केरल का एक जिला है, ठीक है, उस जिले का क्या नाम है, तो उस जिले का नाम है इडुक्की जिला। और देखो दोस्तों, इस गुड़ की एक विशेषता है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये जो गुड़ है ये पूर्णतः हस्त निर्मित होता है, यानी कि हाथ से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखो दोस्तों, हाल ही में जो कंदमाल हल्दी है इसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की है, तो ये उड़ीसा राज्य की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, रिसेंटली ही दो और हल्दियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, एक तो है सांगली हल्दी और दूसरी है इरोड हल्दी, ठीक है, जो सांगली हल्दी है ये महाराष्ट्र की है और जो इरोड हल्दी है ये तमिलनाडु की है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ कि आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठें। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप सभी फैक्टों को नोट डाउन करते चलें, और जैसे ही आपका एग्जाम पास में होता है तो एक बार आप रिवीजन कर लें, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो ये वीडियो देखेंगे भूल जाएंगे दोबारा, तो आपको चैनल का नाम भी याद नहीं रहेगा कि आप कौन सा चैनल देख रहे थे, कौन सा वीडियो था, ठीक है, तो एक बार लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो सिरसी सुपारी है ये कर्नाटक राज्य की है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ये उत्तर कन्नड़ में होता है। कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ये उत्तर कन्नड़ में होता है, और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अब तक पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पहली ऐसी कौन सी सुपारी है जिसको जीआई टैग दिया गया, तो आप कहेंगे वो है सिरसी सुपारी। और इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक के किस एरिया में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है? तो उत्तर कन्नड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ताहलो पॉन फैब्रिक कपड़े और मिजो पॉन चेई सॉल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, ये जो दो प्रोडक्ट हैं, एक तो ताहलो पॉन फैब्रिक कपड़े की एक वेराइटी है, और दूसरा है सॉल का नाम क्या है? तो मिजो पॉन चेई सॉल, ठीक है। ये दोनों किस राज्य के हैं? तो दोनों मिजोरम के हैं, और इनको जो है एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मगही पान को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में मगही पान को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का है? तो ये बिहार का है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, रिसेंटली ही बिहार के 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। एक तो है जर्दालू आम, ठीक है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है सिलाव खाजा, तीसरी है शाही लीची, चौथा है कतरनी चावल, पांचवा है मगही पान, और छठवां क्या है? तो भागलपुरी जर्दालू है, ठीक है। ये 6 प्रोडक्ट कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं, जिनको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डिंगुगुल के ताले और कंडांगी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो डिंगुगुल का ताला और कंडांगी की साड़ियाँ दोनों प्रोडक्ट हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और दोनों को ही 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखो दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से कोल्हापुरी चप्पल प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चुनार वलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखो दोस्तों, जो चुनार वलुआ पत्थर है ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के यदि हम स्पेशली जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का ये पत्थर है, ठीक है। और जो चुनाव वलुआ पत्थर है, इससे कई प्रकार की प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई गई हैं, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, काला जीरा और चूली तेल दोनों प्रोडक्ट किस राज्य के हैं? तो दोनों प्रोडक्ट जो हैं हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और इन दोनों प्रोडक्ट को रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो अल्फांसो आम है ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। और देखिए दोस्तों, जो अल्फांसो आम है इसको महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको जो है स्थानीय भाषा में आपूस आम कहा जाता है, ठीक है। आपूस के नाम से जो है इसको स्थानीय भाषा में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो रसगुल्ला है ये उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है, और इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो अरेबिका कॉफ़ी है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की कॉफ़ी है? तो ये कर्नाटका की कॉफ़ी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर हुई है कॉफ़ी की, ठीक है। तो वैसे तो भारत के पश्चिमी तट के जितने भी राज्य हैं सभी में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन
जो कर्नाटका राज्य है ये भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की वायानाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कॉफी कहाँ की है, ये केरल की है, ठीक है। और केरल में एक स्थान है वायानाड नाम का, ठीक है। और इसी स्थान के नाम के कारण जो है इस कॉफी का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की अरकू कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो अरकू कॉफी है ये किस राज्य की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और इसको जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले हम दो कॉफी और पढ़ चुके हैं जिनको जीआई टैग दिया गया था। एक पढ़ चुके हैं हम अरेबिका कॉफी, ये कहाँ की है? तो ये कर्नाटका की है, ठीक है। दूसरी हम पढ़ चुके हैं वायानाड रोबस्टा कॉफी, ये कहाँ की है? तो ये केरला की है। और तीसरी है अरकू कॉफी, ये कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ये तीन कॉफियां हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं इनको तो आप नोट डाउन कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो बोकासोल चावल है ये चावल की एक किस्म है, ठीक है। और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो असम में होता है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो बोकासोल चावल की किस्म है इसको खाने के लिए पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल कुछ देर तक आप पानी में भिगोएंगे तो ये चावल जो है ये अपने आप खाने योग्य हो जाता है। और इस चावल की किस्म का इतिहास जो है ये मुगल काल से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? मुगल काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मुगल सेना युद्ध के समय इसी चावल का उपयोग खाने के लिए करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो कतरनी चावल है ये कहाँ का है? ये बिहार का है, ठीक है। जब मैंने बिहार के 6 प्रोडक्ट आपको पढ़ाए थे कि बिहार के 6 प्रोडक्ट को रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है, तो उसमें मैंने आपको कतरनी चावल भी बताया था। तो कहाँ का है? तो ये बिहार का है, ठीक है। और बिहार के दलदली क्षेत्र में कतरनी चावल का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जीआई टैग से जीके के रूप में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो देखो दोस्तों, जीआई टैग की समय सीमा होती है 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीआई टैग 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है, जिसे जो है 10 साल के बाद नवीनीकृत यानी कि रिन्यूअल करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत किस प्रोडक्ट को दिया गया था? तो देखो दोस्तों, भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है और यहाँ की चाय जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखो दोस्तों, जो जीआई टैग है इसकी यदि हम बात करें कि भारत में ये कब लागू किया गया था, तो भारत में ये 2003 में लागू किया गया था, ठीक है। 2003 में लागू किया गया था। और पहली बार किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दार्जिलिंग की चाय को कब जीआई टैग दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। भारत में जीआई टैग लागू हुआ था 2003 में और उसके एक साल बाद 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो देखो दोस्तों, भारत में जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जो है ये भारत में जीआई टैग का स्लोगन है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया? तो देखो दोस्तों, देश का पहला जीआई टैग स्टोर जो है ये खोला गया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो जीआई टैग स्टोर है ना, इसमें भारत के सभी राज्यों के जीआई टैग वाले सभी प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे। कहाँ पर खोला गया है? गोवा में खोला गया है। चूंकि देश का पहला है इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो देखो दोस्तों, ये महमूद जिब्रील की फोटो है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो उस राज्य की राजधानी और उस राज्य की करेंसी भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यदि आपके एग्जाम में जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इसी वीडियो से पूछा जाए। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और इस वीडियो को अपने भाई दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने भी स्टडी से रिलेटेड आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, ठीक है, उन पर हम वीडियो बना रहे हैं और इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में हम सभी टॉपिक को कवर करते हैं। तो सभी टॉपिक को हमने लगभग कवर कर लिया है और एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है यहाँ पर मैंने आई बटन में डाल दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप कहीं से भी हमारे पुराने और महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। या फिर दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को आप जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।